Hello students, good morning to all of you. Now I will talk about pronunciation of the word part 5. In this video I will discuss about the pronunciation of O. तो ओ का क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कभी आ होता है, कभी ओ होता है, कभी आ होता है, कभी ओ होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कब ओ का आ हो जाता है, कब ओ हो जाता है, कब आन हो जाता है, कब ऊ हो जाता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कब कहाँ पर ओ का सेंस चेंज हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम लोग। देखिए पहला रूल यहाँ पे दिया हुआ है कि दो व्यंजनों के साथ क्या दिया हुआ कि दो व्यंजनों के बीच आने वाले ओ का उच्चारण आ होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई दो व्यंजन दिए हुए हैं, दो कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, इनके बीच में जब कभी भी ओ आ जाएगा तो इसका हमेशा सेंस क्या निकलेगा, अ। बॉब, मॉब, फॉग, डॉग, कॉक, टॉप, etc. ओके, ये ऐसे वर्ड कहीं पर भी हमें दिख जाएंगे तो उनका सेंस हमेशा क्या होता है, अ होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, बॉब, मॉग, फॉग, डॉग, कॉक, टॉप, etc. ओके, नाउ लुक नेक्स्ट रूल, यदि ओ के बाद के व्यंजन के बाद ई हो तो हमेशा उसका सेंस क्या होगा, ओ होगा। मींस ओ दिया हुआ है, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर ई आ जाए तो हमेशा उसका सेंस क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए नोट, ओ दिया हुआ है, उसके बाद व्यंजन है और फिर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद तुरंत ई आ जा रहा है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो हमेशा इसका सेंस निकलेगा ओ। ठीक है, नोट, ओट, बोन, कोन, हो, लो, चो, etc. मीन्स हमको ये ध्यान रखना होगा कि यदि ओ गिवन है, ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ओ होगा। ओके, अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, कुछ अपवाद भी हैं इस रूल के। यहाँ पर क्या है, ओ दिया हुआ है और उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, लेकिन फिर भी इसका क्या है, ओ नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है इस रूल के, अपवाद है। इसका सेंस क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। ठीक है, फिर कम सम, यहाँ पर भी देखिए वही रूल है कि ओ गिवन है लेकिन उसके बाद कंसोनेंट है, फिर ई है, फिर भी इसका सेंस क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। ठीक है, सम, डन, नन, ये सभी सेंस क्या दे रहे हैं, आ का सेंस दे रहे हैं, नन। ओके, तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये रूल इस पर लागू होता है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, वो वर्ड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जिन पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्लियर है, और कुछ वर्ड्स और भी हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ओ दिया है, कंसोनेंट है, ई है, तो फिर प्रूव है, अप्रूव है, डिसप्रूव है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है। ठीक है, रूल वही है कि जब ओ के बाद कंसोनेंट हो, कंसोनेंट के बाद क्या है, ई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इसका सेंस ऊ से निकल रहा है, मूव, मूव, ऊ, है ना। यहाँ पर देखिए आ निकल रहा था और यहाँ पर क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं इस रूल के क्या है, एक्सेप्शंस हैं, मींस अपवाद हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 3 में दे रहा है कि शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण भी अक्सर ओ होता है। मींस इफ देयर विल बी गिवन एनी वर्ड इन द एंड ऑफ दिस गिवन ओ, इट the pronunciation of this word express the sense of o। तो इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ओ होगा। जैसे गो गिवन है, जी के बाद लास्ट में क्या है, ओ है, तो जब ओ दिया होगा तो इसका सेंस क्या होगा, ओ होगा। सो दिया हुआ है, नो गिवन है, जीरो गिवन है, एंड हीरो गिवन है। तो ऐसे सेंस में हम देखेंगे इफ देयर विल बी गिवन ओ लेटर इन द एंड ऑफ द वर्ड, इट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ओ। क्लियर, नेक्स्ट है, और भी एग्जांपल्स गिवन है, ऑटो, मैंगो, ईगो, मेमो, etc. ओके, नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 में गिवन है कि ये शब्द के अंत में ओ आर तथा ओ एन हो तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। इफ देयर विल बी गिवन और एंड ऑन इन द एंड ऑफ द वर्ड, तो ओ का उच्चारण अक्सर आ होता है। ये चीज हमें समझनी है, यदि कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके एंड में ओ आर आ जाता है और ओ एन आ जाता है तो ओ का सेंस हमेशा क्या होगा, आ होता है। जैसे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ओके, लेसन, ओ गिवन है बट इसका सेंस क्या निकल रहा है, आ से निकल रहा है, लेसन, है ना। यहाँ पर आ हाइड है, पता है ना, जब हिंदी के दो अक्षर लिखे जाते हैं तो उसके बीच में आ हाइड होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर, यहाँ पर भी टा और रा के बीच में क्या है, आ है। ठीक है, तो आ निकल रहा है। इंस्पेक्टर, लेसन, ट्यूटर, है ना, रिबन, यूनियन, तो इनके सबके बीच में ओ एन में ओ एन है, ओ आर है, ओ एन है, ओ एन है, ओ आर है, तो इनका सेंस क्या होगा, आ होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, यदि कोई वर्ड दिया हुआ है, वर्ड के एंड में ओ आर या फिर ओ एन गिवन है तो उसका हमेशा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आ होगा। क्लियर, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ हो जाता है। इसके बाद वॉवेल में एक वर्ड और एक लेटर और बचता है,
यू। तो नेक्स्ट क्लास में आप प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।